इमेजिन करो, अगर कल सुबह जब तुम उठो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ना हो बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ हो, और हर बार जब तुम कॉफी खरीदो, बस का टिकट लो या रेंट पे करो, तुम्हारे अकाउंट से पैसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी के मिनट्स और आवर्स कटने लगे। और सबसे डेंजरस बात, जैसे ही तुम्हारा बैलेंस 000 गन 00 हो जाए, उसी सेकंड तुम्हारी हार्ट बीट रुक जाए। ये कोई गेम नहीं है और ना ही कोई नाइटमेयर। ये है एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया जहां टाइम इज लिटरली मनी। और दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो सिर्फ एक्शन या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाती है जो देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि यहाँ अमीर लोग हजारों साल तक जीते हैं और गरीब लोग हर सुबह सिर्फ इस उम्मीद में आंख खोलते हैं कि शायद आज का दिन उनका आखिरी ना हो। मूवी शुरू होती है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी से। सब कुछ देखने में मॉडर्न लगता है, क्लीन रोड्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम्स। लेकिन इस परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही क्रूअल रूल छुपा हुआ है। इस दुनिया में इंसान नॉर्मली ग्रो करता है, बचपन, स्कूल, टीनेज, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है, उसके हाथ पर एक ग्लोइंग डिजिटल टाइमर एक्टिवेट हो जाता है और उस टाइमर में सिर्फ 1 साल बचा होता है। अब उसके बाद उसकी एज कभी बढ़ती ही नहीं, वो हमेशा 25 साल का ही दिखेगा। लेकिन अगर उस टाइमर का टाइम खत्म हो गया तो बस गेम ओवर। यहाँ किसी की डेथ एक्सीडेंट से कम और टाइम खत्म होने से ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सिर्फ 1 साल मिलता है तो लोग सरवाइव कैसे करते हैं? यही है इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस दुनिया में सैलरी पैसे में नहीं मिलती, आवर्स में मिलती है। जॉब करोगे तो तुम्हारे टाइमर में कुछ घंटे ऐड हो जाएंगे, शॉपिंग करोगे तो टाइमर से टाइम डिडक्ट हो जाएगा, कॉफी की प्राइस भी टाइम है, बस टिकट भी टाइम है, रेस्टोरेंट का बिल भी टाइम है। हर ट्रांजैक्शन लाइफ का ट्रांजैक्शन है और इसी वजह से यहाँ लोग कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 1 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल है। मूवी हमें इंट्रोड्यूस करवाती है हमारे मेन कैरेक्टर विल सालस से। विल एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़का है जो सिटी के सबसे पुअर जोन में रहता है। इस एरिया का नाम ही सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि यहाँ सरवाइव करना कितना मुश्किल है। यहाँ किसी के पास मंथ्स या ईयर्स नहीं होते। ज्यादातर लोगों के हाथ पर सिर्फ कुछ दिन, कुछ घंटे या कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट्स ही बच्चे होते हैं। इसीलिए यहाँ का हर इंसान भाग रहा होता है। कोई स्लो वॉक नहीं करता, कोई अननेसेसरी बातें नहीं करता। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसके पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा हो। विल भी रोज एक फैक्ट्री में काम करता है। दिन भर मेहनत करने के बाद उससे इतना ही टाइम मिलता है कि वो अगला दिन देख सके। लेकिन उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा होप नजर आती है। वो जानता है कि सिस्टम अनफेयर है, लेकिन उसके पास चॉइस भी तो नहीं है। विल की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है उसकी माँ। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी उनमें से किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो बिना सोचे दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में गिफ्ट देने का मतलब फ्लावर्स या चॉकलेट्स नहीं, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा देना होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग गरीब हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम खुद गरीबों के खिलाफ बना हुआ है। हर कुछ दिनों में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। कल जो बस का फेयर 2 घंटे था, आज 4 घंटे हो सकता है। जो आदमी पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए सरवाइव करना और भी डिफिकल्ट होता जाता है। और इसी तरह रिच और पुअर के बीच का गैप हर दिन और बड़ा होता जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ कुछ आवर्स बचे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो इतना ज्यादा टाइम ओन करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता उनके टाइमर में कितने साल पड़े हैं। ये लोग लग्जरी कार्स चलाते हैं, एक्सपेंसिव पार्टीज अटेंड करते हैं और इतनी स्लोली वॉक करते हैं जैसे उनके पास पूरी इटर्निटी हो। एक्चुअली उनके पास होती भी वही है। लेकिन विल जैसे लोगों के लिए हर मॉर्निंग एक नई रेस होती है। रेस अगेंस्ट डेथ, रेस अगेंस्ट द टाइमर, रेस अगेंस्ट अ सिस्टम जो कभी उनके फेवर में बना ही नहीं। और दोस्तों, विल को अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज की रात उसकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्योंकि कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होने वाली है जिसके हाथ पर इतना टाइम है कि उससे देखकर पूरा सिटी शॉक हो जाए। और वही आदमी विल को बताएगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ उसकी लाइफ ही नहीं, पूरे सिस्टम की फाउंडेशन को हिला देगा। लेकिन वो क्या सीक्रेट है और एक गरीब लड़के के हाथ में अचानक इतना सारा टाइम कैसे आएगा? विल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आज की रात उसकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। एक दिन काम खत्म करने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक लोकल बार में जाता है। पुअर जोन के लोगों के लिए ये जगह सिर्फ रिलैक्स करने की नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स भूलने की जगह होती है। लेकिन उस रात सबकी नजर एक अजीब आदमी पर जाकर रुक जाती है। वो आदमी बिल्कुल काम बैठा होता है, ना उसके चेहरे पर टेंशन है,
ना ही किसी बात की जल्दी। और जब विल उसके हाथ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस टाइमर में सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, 100 साल से भी ज्यादा टाइम दिख रहा होता है। अब आप सोचिए, एक ऐसे एरिया में जहां लोग एक दिन सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहां किसी के पास पूरी 1 सेंचुरी हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। बर में बैठे सब लोग उस आदमी को शौक के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे सिर्फ देख नहीं रहे, वो उसका टाइम चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। इस दुनिया में टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है, और जब किसी के पास इतना ज्यादा टाइम हो तो वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल्स का टारगेट बन जाता है। थोड़ी देर बाद बार के अंदर एंटर करता है एक डेंजरस गैंग। इनका लीडर होता है एक रूथलेस आदमी जो रिच लोगों को ढूंढ कर उनका टाइम लूटने के लिए फेमस होता है। उसकी नजर सीधा उस मिस्टीरियस आदमी पर पड़ती है। गैंग उससे सराउंड कर लेती है। सबको लगता है कि आज उस आदमी का सारा टाइम छिन जाएगा, लेकिन विल को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे पता है कि वो पावरफुल क्रिमिनल से नहीं जीत सकता, फिर भी वो उस स्ट्रेंजर को क्वाइटली वार्निंग दे देता है। पहले तो वो आदमी विल की बात को इग्नोर करता है। उससे लगता है कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब सिचुएशन और डेंजरस होने लगती है, तब विल उससे फोर्स करता है कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। दोनों किसी तरह उस गैंग से बचकर भाग निकलते हैं। गैंग उनका पीछा करती रहती है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग उनसे बच जाते हैं। सेफ जगह पर पहुंचने के बाद विल उस स्ट्रेंजर से पूछता है, तुम्हारे पास इतना सारा टाइम आया कहां से? और तब वो आदमी एक ऐसी बात बोलता है जो पूरी मूवी का डायरेक्शन ही बदल देती है। वो कहता है, इस दुनिया में टाइम की कमी कभी थी ही नहीं। ये सुनते ही विल कंफ्यूज हो जाता है। अगर टाइम की कमी नहीं है तो फिर गरीब लोग रोज क्यों मर रहे हैं? वो आदमी धीरे से मुस्कुराता है और बताता है कि पूरा सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। अगर हर इंसान के पास अनलिमिटेड टाइम हो तो कोई काम नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री में मेहनत नहीं करेगा, और जो लोग पावर में बैठे हैं उनकी पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहें। कुछ लोग जल्दी मर जाएं ताकि कुछ लोग हमेशा जीते रहें। यानी किसी एक अमीर की 1000 साल की लाइफ हजारों गरीब लोगों की छोटी छोटी जिंदगियों की वजह से पॉसिबल है। ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं थी, ये लीगली एक्सेप्टेड एक्सप्लॉयटेशन था। विल पहली बार रियलाइज करता है कि वो बचपन से जिस सिस्टम को नॉर्मल समझता था वो एक्चुअली एक केयरफुली डिजाइन्ड ट्रैप है। उस रात दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में रुकते हैं। विल थक कर सो जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी पूरी रात नहीं सोता। वो शायद अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। उसने सेंचुरीज तक जी लिया है, सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन इतनी लंबी लाइफ जीने के बाद भी उसके चेहरे पर हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ थकान नजर आती है। उससे लगता है कि इमॉर्टल लाइफ भी एक कर्स बन सकती है, और शायद इसीलिए वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। सुबह होने से पहले जब विल गहरी नींद में होता है, वो आदमी चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है। एक ब्राइट ब्लू लाइट उनके टाइमर्स के बीच फ्लो होने लगती है, और देखते ही देखते उसके हाथ का लगभग सारा टाइम विल के टाइमर में ट्रांसफर होने लगता है। सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, सब कुछ एक के बाद एक ट्रांसफर होता रहता है। विल अब भी सो रहा होता है। उससे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी पूरी लाइफ सिर्फ कुछ सेकंड्स में बदल चुकी है। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद वो आदमी अपने हाथ पर सिर्फ कुछ ही मिनट्स छोड़ता है। फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और शांत तरीके से एक ब्रिज की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई फियर नहीं होता, जैसे उसने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया हो। और कुछ ही देर बाद उसका टाइमर 0 पर पहुंच जाता है। एक इंसान जो 100 साल से ज्यादा जी चुका था, अब खुद अपनी लाइफ का एंड चूज कर चुका होता है। लेकिन असली शौक तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब विल की आंख खुलेगी, उसके हाथ पर इतना टाइम होगा जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और इसी एक गिफ्ट की वजह से वो पूरे टाइम सिस्टम का सबसे वांटेड आदमी बनने वाला है। सुबह जैसे ही विल की आंख खुलती है, सबसे पहले उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, और उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। जिस टाइमर में कल तक सिर्फ कुछ घंटे बचे थे, आज उसमें 100 साल से भी ज्यादा टाइम दिख रहा होता है। पहले तो विल को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। वो बार बार अपना टाइमर चेक करता है, लेकिन नंबर्स वही रहते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि एक रात में इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। फिर अचानक उससे कल रात वाला मिस्टीरियस आदमी याद आता है। विल तुरंत उस जगह की तरफ भागता है जहां वो दोनों अलग हुए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रिज के नीचे लोगों की भीड़ लगी होती है और पुलिस उस एरिया को सील कर चुकी होती है। वही आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी का टाइम विल को दे दिया था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। विल के लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, किसी ने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों की? लेकिन उसके पास इसका जवाब ढूंढने का टाइम
टाइम भी नहीं था, क्योंकि इसी मोमेंट से एक और प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। इस दुनिया में एक स्पेशल पुलिस फोर्स होती है जिसे टाइम कीपर्स कहा जाता है। इनका काम होता है टाइम से जुड़े हर अनयूजुअल केस की इन्वेस्टिगेशन करना। और जब उन्हें पता चलता है कि एक पूरे जोन का लड़का अचानक 100 साल से ज्यादा टाइम के साथ घूम रहा है, तो नेचुरली उनका पहला डाउट उसी पर जाता है। उन्हें लगता है कि विल ने उस आदमी का टाइम चुरा लिया है और अब वो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ चुका होता है। लेकिन विल को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, अपनी माँ से मिलना। हर दिन की तरह दोनों लंच के टाइम मिलने वाले होते हैं। विल सोचता है आज वो अपनी माँ को इतना सारा टाइम देगा कि उन्हें कभी स्ट्रगल ही ना करना पड़े। लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। उसी दिन पूरे जोन में एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट का फेयर फिर से बढ़ा दिया जाता है। जो बस कल तक 1 घंटा लेती थी, आज उसकी प्राइस डबल कर दी गई है। रिच लोगों के लिए ये इंक्रीज ऑलमोस्ट मीनिंगलेस था, लेकिन पूर लोगों के लिए ये लाइफ और डेथ का डिफरेंस था। विल की माँ भी काम से निकलती है और जब वो बस का फेयर देखती है तो उसके टाइमर में उतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता। वो बस मिस कर देती है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, रनिंग। वो पूरी स्पीड से विल की तरफ भागना शुरू करती है। दूसरी तरफ विल भी उसकी तरफ भाग रहा होता है। उसके हाथ में अब सेंचुरीज का टाइम है। उससे लगता है बस कुछ ही सेकंड्स में वो अपनी माँ को इतना टाइम ट्रांसफर कर देगा कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन यही वो मोमेंट है जो पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीन बन जाता है। दोनों एक दूसरे को दूर से देख लेते हैं। दोनों फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस हर सेकंड कम हो रहा होता है। विल जोर जोर से चिल्लाता है, बस थोड़ा सा और। उसकी माँ भी पूरी जान लगा देती है, लेकिन टाइमर किसी का वेट नहीं करता। जैसे ही वो विल के हाथ तक पहुंचने वाली होती है, उसके टाइमर का लास्ट सेकंड भी खत्म हो जाता है और वो विल के सामने ही गिर जाती है। सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स अगर उसके पास और होते तो शायद सब कुछ अलग होता। विल उसका हाथ पकड़कर टाइम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ये सीन विल को अंदर से कंप्लीटली तोड़ देता है। उससे पहली बार पर्सनली फील होता है कि ये सिस्टम सिर्फ अनफेयर नहीं बल्कि ब्रूटल है। उसकी माँ किसी डिजीज से नहीं मरी, किसी एक्सीडेंट से नहीं मरी। वो सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि वो बस का बढ़ा हुआ फेयर पे नहीं कर पाई। और उसी मोमेंट विल एक डिसीजन लेता है। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, अब वो इस सिस्टम को चैलेंज करेगा। लेकिन उससे पहले उसके पीछे टाइम कीपर्स आ पहुंचते हैं। ऑफिसर रेमंड लियोन, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा होता है, सीधा विल के सामने आ जाता है। उसके लिए फैक्ट्स बहुत सिंपल थे। एक रिच आदमी मरा, उसका सारा टाइम गायब, और कुछ ही घंटों बाद एक पूरे लड़के के हाथ में वही अमाउंट ऑफ टाइम। एविडेंस विल के अगेंस्ट था। चाहे रियलिटी कुछ भी हो, विल समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसके पास सच बताने का भी चांस नहीं बचेगा। इसीलिए वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो अपना पूर जोन छोड़कर रिच जोन की तरफ निकल पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां एंट्री सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास सालों नहीं सदियों का टाइम होता है। और पहली बार विल उस दुनिया को देखता है जिसके बारे में उसने सिर्फ स्टोरीज सुनी थी। यहाँ कोई भाग नहीं रहा, कोई टेंशन में नहीं है। सब लोग आराम से चल रहे हैं। लग्जरी कार्स, ग्रैंड होटल्स, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, और हर चेहरे पर एक अजीब सी कॉन्फिडेंस, जैसे टाइम उनके लिए कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन विल यहाँ एंजॉय करने नहीं आया। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मिशन है, उस सिस्टम को समझना जिसने उसकी माँ की जान ले ली और शायद उससे हमेशा के लिए बदल देना। लेकिन रिच वर्ल्ड में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो उसकी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर देगी। और दोनों मिलकर इस पूरी सिस्टम के सबसे पावरफुल लोगों को चैलेंज करने वाले हैं। ये जगह उस दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट थी जहां से वो आया था। पुअर जोन में हर इंसान भागता था, लेकिन यहाँ लोग इतनी आराम से चल रहे होते हैं जैसे उनके लिए 1 सेकंड की भी कोई वैल्यू ही ना हो। और सच कहें, उनके लिए वैसे था भी, क्योंकि इन लोगों के टाइमर में सिर्फ साल नहीं बल्कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पड़े होते हैं। विल पहली बार अपनी लाइफ में एक लग्जरी होटल में चेक इन करता है, महंगा सूट पहनता है, फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस लेता है, और देखते ही देखते वो रिच सोसाइटी का हिस्सा लगने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, ये लोग इतना टाइम लेकर आए कहाँ से। थोड़ी ही देर बाद उसकी एंट्री होती है एक हाई क्लास पार्टी में, जहां उसकी मुलाकात होती है इस दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन फिलिप वाइस से। फिलिप उन लोगों में से है जिनके पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल बन चुका है। उसकी वेल्थ सिर्फ पैसों से नहीं, टाइम से मेजर होती है। पार्टी के दौरान विल की मुलाकात फिलिप की डॉटर सिल्विया से भी होती है। सिल्विया रिच फैमिली में पैदा हुई है, इसलिए उसने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं। उसके लिए दुनिया हमेशा सेफ और ब्यूटीफुल रही है। लेकिन विल की बातों से उससे पहली बार फील होता है कि सिटी के दूसरे साइड लोग किस तरह सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इनिशियली
सिल्विया को लगता है कि विल बस ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन विल उसे एक सिंपल बात बोलता है, जब किसी के पास अनलिमिटेड टाइम होता है तो उससे कभी रियलाइज ही नहीं होता कि एक सेकंड की असली वैल्यू क्या होती है। ये बात सिल्विया के दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त टाइम कीपर रेमंड लियोन भी रिच जोन तक पहुंच चुका होता है। उससे पूरा यकीन है कि विल ने वो सारा टाइम इल्लीगली हासिल किया है और अब वो बस एक मौके का वेट कर रहा होता है। विल समझ जाता है कि अगर उससे सिस्टम को हराना है तो सिर्फ भागना काफी नहीं होगा, उससे सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस पर अटैक करना होगा, और वही वीकनेस थी टाइम बैंक्स। ये वही जगह थी जहां सेंचुरीज और सेंचुरीज का टाइम कलेक्ट करके रखा जाता था। विल और सिल्विया एक रिस्की प्लान बनाते हैं। दोनों मिलकर टाइम बैंक से ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम चुराने लगते हैं, लेकिन ये टाइम अपने लिए नहीं, पुअर लोगों के लिए। जैसे ही वो टाइम पुअर जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक अनबिलीवेबल सीन देखने को मिलता है। जो लोग कल तक सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए लड़ रहे थे, उनके हाथ पर अचानक मंथ्स और ईयर्स आ जाते हैं। पहली बार लोग हंसते हुए नजर आते हैं। पहली बार पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन कम होने लगती है। पहली बार पुअर लोग सिर्फ सरवाइव नहीं, जीना शुरू करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट रिच सोसाइटी पर भी पड़ता है। कंपनीज को वर्कर्स मिलना कम हो जाता है, प्राइसेस कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिलना शुरू हो जाता है। फिलिप और बाकी पावरफुल लोग समझ जाते हैं कि अगर विल को नहीं रोका गया तो उनकी सेंचुरीज पुरानी सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। अब पूरे सिटी में विल और सिल्विया को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। हर चेक पॉइंट पर उनकी फोटो लगी होती है, हर टाइम कीपर उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन दोनों रुकने के लिए रेडी नहीं होते। एक के बाद एक रॉबरी, एक के बाद एक एस्केप, और हर सक्सेसफुल मिशन के बाद हजारों लोगों की लाइफ बदलने लगती है। मूवी का टेंशन अब अपने पीक पर पहुंच चुका होता है, लेकिन हर मिशन के साथ विल और सिल्विया के अपने टाइमर्स भी कम होते जा रहे होते हैं, क्योंकि भागने में, ट्रैवल करने में और सरवाइव करने में भी टाइम लगता है। फाइनली एक दिन टाइम कीपर्स उन दोनों को कॉर्नर कर देते हैं। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। हर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हर डिसीजन लाइफ और डेथ का डिस्क्रिप्शन बन चुका होता है। एक इंटेंस चेज के बाद विल और सिल्विया किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रेमंड लियोन, जो पूरी मूवी में उनका पीछा कर रहा था, अपनी ही एक गलती की वजह से अपने टाइमर पर ध्यान नहीं दे पाता। और आयरनी देखिए, जो आदमी पूरी लाइफ दूसरों का टाइम चेक करता रहा, वहीं अपना खुद का टाइमर जीरो होने से नहीं बचा पाता। उसकी डेथ एग्जैक्टली उस सिस्टम की रियलिटी दिखा देती है जिसे वो पूरी ईमानदारी से प्रोटेक्ट कर रहा था। मूवी के एंड में विल और सिल्विया डिसाइड करते हैं कि वो यहीं नहीं रुकेंगे। एक बैंक लूटने से कुछ नहीं बदलेगा, एक सिटी बदलने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए वो पूरी दुनिया के टाइम बैंक्स को टारगेट बनाने का प्लान बनाते हैं। फाइनल सीन में दोनों सनराइज की तरफ ड्राइव करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर फियर नहीं, एक पर्पस होता है। उन्हें पता है कि सामने का रास्ता बहुत डेंजरस है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो शायद एक दिन ऐसी दुनिया बन सके जहां किसी माँ की डेथ सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि उसके पास बस का फेयर देने के लिए एक्स्ट्रा 1 घंटा नहीं था। और यही मैसेज इस मूवी को सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक पावरफुल सोशल कमेंटरी बना देता है। ये मूवी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर लाइफ को भी एक करेंसी बना दिया जाए तो क्या इक्वालिटी कभी पॉसिबल होगी, या फिर हमेशा कुछ लोग बहुत ज्यादा जिएंगे और कुछ लोग सिर्फ सरवाइव करते रहेंगे। अगर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 24 आवर्स बचे होते तो तुम सबसे पहले क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हम मिलेंगे एक और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।